Technical Analysis for Dummies. Book by Barbara Rockefeller. Introduction. आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपकी निवेश की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। यह कहानी है राकेश की। राकेश की तरह हम सबने कभी न कभी शेयर बाजार में कदम रखा है। हमने सुना कि फला कंपनी अच्छा कर रही है और हमने आंख बंद करके उसमें पैसा लगा दिया। कुछ दिन बाद शेयर ऊपर गया तो हम खुश हुए, लेकिन फिर अचानक नीचे आ गया और हमारा दिल बैठ गया। हम समझ ही नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ। ये राकेश की भी कहानी थी। वह हर बार यही गलती करता रहा जब तक कि उसे एक जादुई नक्शा नहीं मिला। एक ऐसा नक्शा जो उसे यह दिखाता था कि बाजार की अगली चाल क्या हो सकती है। वह नक्शा था टेक्निकल एनालिसिस का। आज हम उसी नक्शे के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि यह कैसे काम करता है। आज हम बारबरा रॉकफेलर की शानदार किताब टेक्निकल एनालिसिस फॉर डमीज के सफर पर निकलेंगे और समझेंगे कि कैसे यह जादुई टूल एक आम इंसान को एक स्मार्ट निवेशक बना सकता है। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, यह टेक्निकल एनालिसिस क्या है? इसे समझने के लिए हमें दो दुनियाओं को समझना होगा। एक है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। कल्पना कीजिए कि आप एक कार खरीदना चाहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस यह देखेगा कि कार किस कंपनी ने बनाई है, इंजन कैसा है, माइलेज क्या है और उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है। यानी वह कार की अंदरूनी वैल्यू को समझता है। वहीं टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ यह देखेगा कि बाजार में लोग उस कार को किस दाम पर खरीद और बेच रहे हैं। वह यह देखेगा कि पिछले कुछ महीनों में उस कार की कीमत कैसे ऊपर नीचे गई है और इस पैटर्न के आधार पर यह अनुमान लगाएगा कि आगे उसकी कीमत क्या हो सकती है। सरल शब्दों में, टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ दाम और वॉल्यूम के डेटा को देखकर यह अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि बाजार की दिशा क्या होगी। यह इस सिद्धांत पर काम करता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। यानी अगर किसी पैटर्न ने पहले काम किया है तो संभावना है कि वह फिर से काम करेगा। किताब का पहला बड़ा सबक। टेक्निकल एनालिसिस का आधार तीन मुख्य मान्यताएं हैं। एक, बाजार हर चीज को डिस्काउंट कर देता है। यानी किसी भी शेयर के दाम में उसकी सारी जानकारी, कंपनी की खबर, अर्थव्यवस्था की स्थिति पहले से ही शामिल होती है। दो, कीमतें एक ट्रेंड में चलती हैं। शेयर के दाम हमेशा ऊपर या नीचे की ओर एक निश्चित दिशा में चलते हैं। तीन, इतिहास खुद को दोहराता है। जो पैटर्न पहले बने हैं वे भविष्य में भी बनेंगे। यह कोई जादू नहीं है। यह सिर्फ बाजार के मनोविज्ञान को समझने का एक तरीका है। तो राकेश ने इस नक्शे का इस्तेमाल कैसे किया? आइए कुछ मुख्य औजारों को देखते हैं जो उसे इस किताब से मिले। एक, चार्ट्स और कैंडलस्टिक्स। कल्पना कीजिए कि राकेश के सामने एक स्क्रीन पर लाइनें, लाल और हरी ईंटें, कैंडल्स बन रही हैं। हर हरी ईंट यह बताती है कि उस समय, एक दिन, एक हफ्ता में शेयर का दाम बढ़ा है। लाल ईंट बताती है कि दाम घटा है। इन ईंटों की लंबाई और आकार से राकेश को पता चलता था कि बाजार में खरीदने वाले, बुल्स या बेचने वाले, बियर्स में से कौन ज्यादा मजबूत है। एग्जाम्पल, जब हरी ईंटें छोटी छोटी थीं और अचानक एक बहुत बड़ी हरी ईंट बनी तो राकेश समझ गया कि अब खरीदने वाले बहुत ज्यादा आ गए हैं और दाम बढ़ने वाला है। दो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। राकेश ने देखा कि एक खास दाम पर आकर शेयर का दाम रुक जाता है और वापस ऊपर जाने लगता है। इसे हम सपोर्ट कहते हैं, जैसे जमीन। वहीं एक और खास दाम पर जाकर शेयर का दाम रुक जाता है और वापस नीचे आने लगता है। इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जैसे छत। राकेश ने सीख लिया कि जब भी शेयर अपने सपोर्ट के पास आता है तो खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है और जब रेजिस्टेंस के पास आता है तो बेचने का। एग्जाम्पल, राकेश ने देखा कि रिलायंस का शेयर कई बार 2500 रुपये पर आकर वापस ऊपर चला जाता है। यह उसका सपोर्ट था। उसने 2510 रुपये पर खरीदा और जब वह 2700 रुपये पर गया, जो उसका रेजिस्टेंस था, तो बेच दिया। तीन, ट्रेंड लाइन्स। किताब ने राकेश को सिखाया कि जब भी कोई शेयर एक ही दिशा में चल रहा हो
तो वह एक ट्रेंड में होता है। अगर शेयर के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं तो वह अप ट्रेंड में है। अगर नीचे जा रहे हैं तो डाउन ट्रेंड में। राकेश ने इन ऊंची और नीची कीमतों को मिलाकर एक सीधी रेखा खींचना सीख लिया। इसे ट्रेंड लाइन कहते हैं। जब तक दाम इस रेखा के ऊपर रहता था, राकेश खरीदने के बारे में सोचता था। जैसे ही वह रेखा टूटती, वह सतर्क हो जाता था। 4. मूविंग एवरेजेस। यह एक और शानदार औजार था। कल्पना कीजिए कि राकेश ने पिछले 50 दिनों के शेयर के औसत दाम की एक लाइन बना ली। इसे 50-डे मूविंग एवरेज कहते हैं। जब भी शेयर का दाम इस एवरेज लाइन के ऊपर जाता, राकेश समझ जाता कि अब शेयर में तेजी आ सकती है। जब नीचे जाता तो मंदी। एग्जाम्पल, 50-डे EMA ने 200-डे EMA को क्रॉस किया, जिसे गोल्डन क्रॉस कहते हैं, तो राकेश समझ गया कि यह एक बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल है। 5. वॉल्यूम। यह सबसे महत्वपूर्ण था। राकेश ने सीखा कि कोई भी मूव, दाम का ऊपर जाना या नीचे आना, तभी मायने रखता है जब उसमें वॉल्यूम यानी खरीद बिक्री की मात्रा ज्यादा हो। अगर दाम ऊपर गया लेकिन वॉल्यूम बहुत कम था तो राकेश उसे एक कमजोर संकेत मानता था। लेकिन अगर दाम वॉल्यूम के साथ ऊपर गया तो वह एक मजबूत संकेत था। तो राकेश ने इन औजारों का इस्तेमाल कैसे किया? गलती 1. सिर्फ एक इंडिकेटर पर भरोसा करना। राकेश ने शुरू में सिर्फ RSI या मैक्ड देखकर ट्रेड किया और नुकसान उठाया। किताब ने उसे सिखाया कि कभी भी एक इंडिकेटर पर भरोसा न करें। हमेशा 2 से 3 इंडिकेटर को मिलाकर देखें, जैसे कि मूविंग एवरेज के साथ वॉल्यूम और RSI को। गलती 2. भावनाओं में बहना। बाजार में डर और लालच सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब शेयर का दाम बहुत तेजी से ऊपर जाता था तो राकेश लालच में आकर खरीद लेता था। जब दाम नीचे जाता तो डर कर बेच देता था। टेक्निकल एनालिसिस ने उसे एक डिसिप्लिन दिया। उसने तय किया कि वह सिर्फ तभी खरीदेगा जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर होगा और तभी बेचेगा जब वह सपोर्ट लाइन को तोड़ेगा। सबसे बड़ा सबक, रिस्क मैनेजमेंट। राकेश ने किताब से सीखा कि हर ट्रेड में एक स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अगर उसका अनुमान गलत साबित होता है तो वह एक तय नुकसान के साथ ट्रेड से बाहर निकल जाएगा ताकि उसका पूरा कैपिटल सुरक्षित रहे। यह सबसे बड़ा मंत्र था जिसने उसे नुकसान से बचाया। यह सब सिर्फ शेयर बाजार में ही काम नहीं करता। राकेश ने देखा कि यह तरीका क्रिप्टोकरेंसी, कमोडिटीज और यहां तक कि फॉरेक्स मार्केट में भी उतना ही कारगर है। यह बाजार के मनोविज्ञान को समझने का एक यूनिवर्सल तरीका है। कंक्लूजन। दोस्तों, राकेश की कहानी हम सब की कहानी है। हमने हमेशा सोचा कि निवेश करना बहुत मुश्किल है, यह सिर्फ बड़े बड़े लोगों का काम है। लेकिन बारबरा रॉकफेलर की यह किताब, टेक्निकल एनालिसिस फॉर डमीज, हमें यह सिखाती है कि यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह सिर्फ बाजार की भाषा को समझने का एक तरीका है। यह हमें भावनाओं पर काबू पाना सिखाता है और हमें एक डिसिप्लिन्ड निवेशक बनाता है। याद रखिए, टेक्निकल एनालिसिस कोई भविष्य बताने का टूल नहीं है। यह सिर्फ एक नक्शा है जो आपको यह बताता है कि आगे कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं और आपको किस रास्ते पर चलना है। तो अगली बार जब आप निवेश करें तो सिर्फ कंपनी की खबरें न देखें। उस जादुई नक्शे को खोलें, चार्ट्स को पढ़ें, पैटर्न को समझें और अपनी निवेश यात्रा को एक नई दिशा दें।